राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जी हाँ, राम आने वाले 22 जनवरी को और पूरा अंगना सजाया दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की नगरिया। चित्रकूट के घाट पे भिलनी जो हुए बाट, राम मेरे घर आना। इस सारी बाट जोने की जो थी, आप पूरी इंतज़ार पूरा ख़त्म हो गया। हमारे राम आ रहे हैं 22 जनवरी को। आप 21 और 22 तारीख को बिल्कुल अपने घर में दिवाली मनाइए। मैं भी मना रहा हूँ, हम सब मना रहे हैं। हमें पता है कि ऐसी दिवाली किसी ने नहीं देखी होगी जो 22 जनवरी को मना रहे हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में है रामचरितमानस, और ये इसमें से मैं एक प्रसंग लेकर आया हूँ राम जी के बारे में। जो गंदे विचारों वाले लोग, जो गंदे लोग, जो असभ्य लोग, जो मूर्ख लोग, जो कर्म से नीच लोग भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते कि राम है ही नहीं, राम इज नॉट एग्जिस्ट, उनके बारे में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से सवाल किया था कि ऐसे पुरुषों का क्या जो राम को नहीं मानते, जो राम को नहीं जानते, जो राम को नहीं पढ़ते। ऐसे पुरुषों के बारे में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से सवाल पूछा था। पूरा पढ़ के सुनाओ, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कहूँगा कि भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को क्या जवाब दिया। तो दोस्तों, दिवाली है, राम जी आने वाले हैं, तो मैंने भी देखो ये तस्वीर लाई है भगवान राम की। आपको पसंद आई है तो नीचे राम राम जरूर लिखे। मैं हूँ मिस्टर वैष्णव, और मैं आज को आपको सुना रहा हूँ रामचरितमानस से वो प्रसंग जो ये मंदबुद्धि लोग हमेशा वीडियो में बना बना के कहते रहते हैं। जय जय श्री राम। सुनना, लास्ट तक सुनना, और आप हो सके तो शेयर करना, कमेंट करना। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रसंग है। पूरा रामायण से डिट्टो डिट पढ़ता हूँ मैं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा। आप सुनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। जय जय श्री राम। दोस्तों, कहानी है जब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा था कि हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए, और हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उनकी सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपादान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। श्री रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसको अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों, शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी का सांप भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद भर के अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो जो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी समान है। तुमने जगत कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो।
हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढकी के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवता को कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज इस सब देवताओं लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनना चाहेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुगी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगिनत का है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक और सुंदर, सुखदायक और सत्सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहवश होकर ही कही है। तुमने ये कहा कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। जो मोह रूपी पिशाच द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही तरह तरह कहते और सुनते हैं। जी हाँ, ऐसे अधम मनुष्य आज भी है जो भगवान के राम के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी है, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी समाज के बारे में दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है और अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं। जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रम फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है। दोस्तों, आज भी हमारे कुछ नेता हैं जो हमारे भगवान राम को नहीं मानते, बोले गॉड राम इज नॉट एक्सिस्ट, राम कोई है ही नहीं, उनका प्रूफ दीजिए। उनके लिए खास ये कथा मैं लेके आया हूँ। जिन्हें वायु रोग हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, अपने हृदय में ऐसे विचार कर संदेह छोड़ दे और श्री रामचंद्र के चरणों में
बजो हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सुगुण कैसे है? जैसे जल और ओल में भेद नहीं होता, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप है, सूर्य है। वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, स्वभाव में ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो बिना विज्ञानकारी प्रातःकाल भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे भी स्वामी हैं। ऐसा पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं। ऐसे कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। वही अनादि ब्रह्म अयोध्या श्री रामचंद्र जी है। इस सम का जो परम प्रकाशक है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी को इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि ये प्रतीति तो दोनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को हटा कोई नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है। जो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि में अनुमान करके इस प्रकार गाया है। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। इस भ्रम करने से सभी प्रकार के ऐसे अलौकिक हैं जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान रखते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी है। अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। हे पार्वती, जिनके नाम से बल में काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन स्वामी और सबके हृदय भीतर को जानने वाले हैं। हे पार्वती, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप चले जाते हैं,
फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान है पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुसूचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते हुए मनुष्य ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान का प्रूफ मांगते हैं, जो कहते हैं कि भगवान राम इज नॉट एग्जिस्ट, जिसने राम जी की पत्रिका कार्ड ठुकराया, जो राम को नहीं मानते, ऐसे पुरुष कैसे रहते हैं, किस समान है, वो आपको शंकर भगवान ने सारा बताया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो राम राम ज़रूर लिखें, घर में गीता और रामायण ज़रूर रखें। राधे राधे।